साथियों नमस्कार, स्वागत आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में दोस्तों बात करने वाले हैं कि भैंस को हेल्दी कैसे बनाया जाए। बहुत सारे साथियों के कमेंट थे कि सर भैंस को क्या खिलाया जाए कि उसकी हेल्थ बन जाए, उसका शरीर एकदम मोटा ताज़ा दिखाई दे। बहुत कुछ खिलाने के बाद भी उसकी हेल्थ नहीं बनती, इस टाइप के बहुत सारे कमेंट्स थे। तो आज का ये वीडियो दोस्तों अपना रहेगा कि भैंस को हेल्दी कैसे बनाया जाए, कैसे उसको मोटा ताज़ा एकदम सुंदर बनाया जाए। तो देखिए दोस्तों, सभी जो पशुपालक होते हैं वो ये चाहते हैं कि उनकी जो भैंस है वो एकदम सुंदर दिखे। जिस टाइप की भैंसें हरियाणा में होती है एकदम सुडोल, एकदम चमकीली त्वचा की जो भैंसें देखने को मिलती है अपने को एकदम जेट ब्लैक कलर की, उस टाइप की भैंस हर एक पशुपालक चाहता है, परंतु वो नहीं हो पाती। क्यों नहीं हो पाती, उसके लिए काफ़ी रीजंस होते हैं। वो सारी बातें आज के इस वीडियो में अपन करने वाले हैं। तो दोस्तों आज का अपना टॉपिक रहेगा कि भैंस को मोटा ताज़ा कैसे किया जाए। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, यहाँ पे अपने को क्या ध्यान रखना होगा, हमारा जो पशु है उसकी प्रॉपर्ली अपने को डीवर्मिंग करवानी होगी। डीवर्मिंग का मतलब क्या होता है दोस्तों, पेट के कीड़े की दवा देना। यानी जो पशु है उसको हर 3 महीने में एक बार पेट के कीड़े की दवा देनी आवश्यक होती है। कुछ जागरूक पशुपालक होते हैं या कुछ डेयरी फार्मर्स होते हैं जो रेगुलरली डीवर्मिंग करवाते हैं पशु की, परंतु एक सामान्य पशुपालक जो होता है वो रेगुलर डीवर्मिंग नहीं कराता है। तो अपने को ध्यान में रखना है, अगर हमारे पशु को अपने को हेल्दी बनाना है, भैंस को अपने को मोटा ताज़ा करना है, उसके लिए सबसे पहले अपने को क्या चाहिए कि उसकी रेगुलर अपने को डीवर्मिंग करवानी पड़ेगी। डीवर्मिंग कितने महीने में करवानी है, एक बार, 3 महीने में एक बार, ठीक है। यानी साल में 4 बार अपने को डीवर्मिंग करवानी होती है। अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान में देनी होती है दोस्तों कि डीवर्मिंग के लिए एल्बेंडाजोल, फेनबेंडाजोल, आइवरमेक्टिन, बहुत सारे साल्ट मार्केट में अवेलेबल हैं, बहुत सारी टैबलेट्स अवेलेबल होती है। परंतु एल्बेंडाजोल, फेनबेंडाजोल, आइवरमेक्टिन, इनका उपयोग अपन काफ़ी लंबे समय से करते आ रहे हैं, इसलिए पशुओं में इनके लिए रेजिस्टेंस डेवलप हो गया है। ये दवाइयाँ इतना काम नहीं करती है जितना इनको करना चाहिए, इसलिए इनकी बजाय अपने को जो नए साल्ट हैं, जो दूसरी दवाइयाँ हैं, उनको काम में लेना चाहिए। इसके लिए अपन काम में ले सकते हैं दोस्तों ऑक्सफेंडाजोल काम में ले सकते हैं, या क्लोजेंटल काम में ले सकते हैं, या क्लोजानाइड या लेवामिशोल, ऑक्सीक्लोजानाइड प्लस लेवामिशोल का जो कॉम्बिनेशन मार्केट में अवेलेबल है, ये दवाइयाँ काम में ले सकते हैं। ये चर्चित ब्रांड है जो वर्तमान समय में इनका यूज करना प्रारंभ किया है लोगों ने, इनको अपन काम में ले सकते हैं। इनसे डीवर्मिंग करवाने पर पशु का जो वर्म लोड है बिल्कुल खत्म हो जाएगा और काफ़ी अच्छे परिणाम अपने को देखने को मिलेंगे। जैसे ही जानवर का वर्म लोड खत्म हो जाएगा, उसका पोषक तत्व जो भी दाना चारा उसको अपन दे रहे हैं वो पूरा उसके शरीर को लगने लगेगा और उसकी हेल्थ में इंप्रूवमेंट होगा। दूसरा यहाँ पे अपने को ध्यान में रखना होता है दोस्तों मिनरल मिक्सचर का उपयोग। मिनरल मिक्सचर, इसके लिए भी दोस्तों मैं यही बात कहूँगा कि जो जागरूक पशुपालक है या जो डेयरी फार्मर्स हैं वो मिनरल मिक्सचर का उपयोग रेगुलर करते हैं, परंतु सामान्य पशुपालक नहीं कर पाता। अब पशु की या भैंस की हेल्थ अपने को बनानी है तो मिनरल मिक्सचर अपने को रेगुलर उसको देना होगा। इसकी डोज अपन रख सकते हैं दोस्तों 100 ग्राम पर डे। जो भैंस है अगर वो लैक्टेशन में है, दूध दे रही है, तो 100 ग्राम पर डे के हिसाब से उसको दे सकते हैं। अगर दूध नहीं दे रही है तो भी उसको 100 ग्राम पर डे के हिसाब से ही अपन देंगे, ताकि पूरे मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स उसको मिल सके और उसकी हेल्थ इंप्रूव हो सके। दूसरा पॉइंट अपने को यहाँ पे ध्यान में रखना है दोस्तों, मिनरल मिक्सचर के साथ साथ उसको अपने को विटामिन सप्लीमेंटेशन भी करना है। विटामिन सप्लीमेंट भी उसको देने होते हैं। जो मैक्सिमम मिनरल मिक्सचर्स होते हैं उनमें विटामिन एडेड नहीं होते हैं, परंतु कुछ मिनरल मिक्सचर्स ऐसे भी अवेलेबल है मार्केट में जिनमें विटामिन एडेड होते हैं। या अपन सामान्य मिनरल मिक्सचर काम में ले रहे हैं तो उसके साथ साथ अपन विटामिन के जो सप्लीमेंट मार्केट में अवेलेबल होते हैं, जो लिक्विड्स अवेलेबल होते हैं, उनको काम में ले सकते हैं। अब बहुत सारी कंपनियों के बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, तो अपने को ध्यान में क्या रखना है, सबसे पहले उसकी डीवर्मिंग करवानी है, उसके साथ अपने को मिनरल मिक्सचर देना है पशु को, भैंस को, और भैंस को क्या देना है, विटामिन का सप्लीमेंट भी देना है। मिनरल मिक्सचर के साथ साथ विटामिन भी देना है, ये बात अपने को यहाँ पे ध्यान रखनी है। के बाद में बात करें दोस्तों तो यहाँ पे आता है उसके दाने का या उसके कंसंट्रेट जो अपन उसको खिला रहे हैं, या उसको अपन जो बाट या बाटा चाटा जो भी है क्षेत्र विशेष के नाम है, जो कंसंट्रेट मिक्सचर उसको खिला रहे हैं वो कितनी मात्रा में खिलाना चाहिए, ये सबसे महत्वपूर्ण विषय होता है यहाँ पे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे अपने को ध्यान में रखना है, भैंस की अपन बात कर रहे हैं तो भैंस के लिए 2 किलोग्राम कंसंट्रेट। अब इस कंसंट्रेट का मतलब क्या है, इस कंसंट्रेट में दाना भी आ गया, ठीक है, यानी अनाज भी आ गया, उसके अलावा कपासिया भी आ गया, खड़ भी आ गई इसमें, चोकर भी आ गई इसमें, चापड़ भी आ गई इसमें, सभी का जो मिश्रण है उसे अपन क्या बोल रहे हैं, कंसंट्रेट बोल रहे हैं, ठीक है। सबसे बढ़िया जो कंसंट्रेट होता है दोस्तों, पैलेट जो फॉर्म में आता है, गिट्टी की फॉर्म में जो आता है, जैसे डेयरी का बांट आता है, ठीक है, डेयरी वाला बांट है, वो जो गिट्टी की फॉर्म में आने वाला बांट है वो सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि वो लेबोरेटरी में टेस्ट होकर आता है और वो वेल बैलेंस्ड होता है। सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स जो कि एक भैंस को शारीरिक वृद्धि के लिए, शारीरिक विकास के लिए आवश्यक होते हैं, वो सभी प्रकार के पोषक तत्व उसमें मौजूद होते हैं, जितनी मात्रा में होनी चाहिए उसी मात्रा में, क्योंकि वो लेबोरेटरी टेस्टिंग के बाद ही मार्केट में आता है, तो वो सबसे बेस्ट माना जाता है। अगर वो अपन काम में नहीं ले रहे या अपने घर पे ही अपन कंसंट्रेट बनाकर दे रहे हैं तो भी अपने को ये ध्यान में रखना है, ठीक है।
2 किलोग्राम कंसंट्रेट तो उसको ऐसे ही चाहिए, जीवन निर्वाह यानी मेंटेनेंस के लिए इतना राशन उसको चाहिए होता है। ठीक है, मेंटेनेंस का मतलब क्या है, जब वो ना तो प्रेग्नेंट है यानी ना तो वो ज्ञाभिन है, ना वो दूध दे रही है, ना कोई अदर एक्टिविटीज़ में वो इन्वॉल्व है, तो उस टाइम पर उसको 2 किलोग्राम कंसंट्रेट चाहिए होता है। अब अगर वो प्रेग्नेंट है उस केस में दोस्तों उसको 1.75 किलोग्राम कंसंट्रेट और देना होता है, यानी 2.25 किलो, तो लगभग 4 किलोग्राम कंसंट्रेट देना होगा उसको। अगर हमारी भैंस प्रेग्नेंट हो गई है, दूध नहीं दे रही है, तो भी अपने को कितना कंसंट्रेट चाहिए उसको, 4.25 किलोग्राम। ठीक है, लगभग 4 किलोग्राम। अब बात करते हैं अगर वो दूध दे रही है, लैक्टेशन पे है, उस स्थिति में कितना देना पड़ेगा। लैक्टेशन की स्थिति में ध्यान देना है दोस्तों यहाँ पे कि भैंस को 1 किलोग्राम दूध के लिए कितना राशन चाहिए, कितना कंसंट्रेट चाहिए, 500 ग्राम कंसंट्रेट चाहिए, 500 ग्राम बाट चाहिए। 1 किलोग्राम दूध के लिए कितना बाट होना चाहिए, 500 ग्राम बाट होना चाहिए। अगर मान लीजिए आपकी भैंस 8 लीटर दूध दे रही है तो उसके लिए कितना बांटा चाहिए यहाँ पे, 4 किलोग्राम। ठीक है, कितना बाट होना चाहिए, 4 किलोग्राम, और 2 किलोग्राम ये मेंटेनेंस वाला चाहिए उसको, तो 4 और 2 टोटल कितना हो गया, 6 किलोग्राम बाट उसको चाहिए, 6 किलोग्राम कंसंट्रेट मिक्सचर उसको चाहिए, जबकि वो 8 लीटर दूध दे रही है। तो यहाँ पे अपने को मोटा मोटा आइडिया क्या रखना है कि जो दूध की मात्रा है उससे आधा बाट अपने को भैंस को खिलाना है, साथ में उसमें 2 किलो और ऐड करना है कंसंट्रेट जीवन निर्वाह के लिए, जिसे अपन मेंटेनेंस राशन बोलते हैं। भैंस के लिए 2 किलोग्राम होता है, गाय के लिए अपन इसको 1.5 किलोग्राम मानते हैं। दूध उत्पादन की यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो गाय के लिए जैसे अपन ने 8 लीटर के लिए 4 किलोग्राम लिया, वही वैसे ही गाय के लिए 400 ग्राम बांटा चाहिए होता है 1 लीटर दूध उत्पादन के लिए। तो यहाँ पे देखिए अपन ने क्या देखा, कंसंट्रेट का। इसके अलावा दोस्तों अपन उसको एक चीज़ और दे सकते हैं यहाँ पे, बाईपास फैट। बाईपास फैट जो होती है, ये क्या चीज़ होती है दोस्तों, जानवर के पेट में 4 कंपार्टमेंट होते हैं, जिसमें सबसे बड़ा कंपार्टमेंट होता है रूमन। रूमन के अंदर क्या होते हैं, सूक्ष्म कीटाणु पाए जाते हैं, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो क्या करते हैं, जो भी चारा दाना जानवर खा रहा है उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। बाईपास फैट क्या होती है, ये रूमेन में डाइजेस्ट नहीं होती, यानी जो कीटाणु हैं, सूक्ष्म जीव हैं, उनसे ये डाइजेस्ट नहीं होगी, ये सीधे कहाँ चली जाएगी, इंटेस्टाइन में जाएगी और वहाँ जाके पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो जाती है। इसे क्या बोलते हैं, बाईपास फैट। साधारण भाषा में अपन समझ रहे हैं ये चीज़ कि बाईपास फैट क्या है, जो रूमन के सूक्ष्म जीवों से बसते हुए सीधे आंतों में जाकर अवशोषित हो जाती है, उसे बाईपास फैट कहते हैं। इस बाईपास फैट की वजह से जानवर की फैट क्या होगी, शरीर की बढ़ेगी और वो एकदम मोटा ताजा अपने को दिखाई देगा, एकदम सुडौल अपने को दिखाई देगा, उसकी पसलियाँ नहीं दिखेगी, उसकी पिनबोन नहीं दिखेगी और वो एकदम अपने को अच्छा दिखाई देगा। अब बहुत सारे पशुपालक ऐसे हैं जो ये सारी चीज़ें फॉलो करते हैं, उसके बावजूद भी उनकी भैंस मोटी ताज़ा नहीं होती है, उसका दूध नहीं बढ़ता। उनके लिए क्या है, इन सारी चीज़ों के अलावा अपने को एक चीज़ और ऐड करनी है दोस्तों इसमें, वो होता है प्रीबायोटिक बोल सकता हूँ मैं इसको। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है रूमन में, उनकी ग्रोथ को बढ़ाते हैं, उससे क्या होता है, उसका डाइजेशन बढ़ता है, एनिमल की जो डाइजेशन की पावर है वो बढ़ती है, या ईस्ट कल्चर बोल सकता हूँ। ये क्या करते हैं, उसके पेट की क्षमता को बढ़ा देते हैं, सीधी भाषा में अपन समझे तो उसके डाइजेशन की जो क्षमता है, जो पावर है, उसको बढ़ाते हैं। ये कहाँ मिलेंगे दोस्तों, ये सबसे बढ़िया मिलता है अपने को ब्रोटोन में। ब्रोटोन मार्केट में एक प्रोडक्ट अवेलेबल है जो कि लीवर टॉनिक का काम करता है। लीवर टॉनिक भी होता है इसमें, यानी लीवर की हेल्थ को भी इंप्रूव करेगा, साथ में ईस्ट कल्चर है यानी रूमन में डाइजेशन के पावर को भी बढ़ाएगा। तो रूमन में डाइजेशन की पावर बढ़ेगी, यानी जानवर जो भी खाएगा वो डाइजेस्ट होगा अच्छे से, और लीवर एकदम हेल्दी रहेगा, यानी वो पूरी तरह से मेटाबोलाइज भी होगा, उसका मेटाबॉलिज्म भी अच्छे से होगा। तो जानवर का जो भी चारा पानी दाना कंसंट्रेट अपन उसको दे रहे हैं, उसके सारे पोषक तत्व जानवर के शरीर को लगेंगे और उसकी हेल्थ अपने आप वहाँ से इंप्रूव होगी। तो ये चीज़ अपने को यहाँ पे ऐड करनी है, जिसकी वजह से जानवर हेल्दी हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों एक मैनेजमेंटल प्रैक्टिस और अपन ऐड कर सकते हैं इसमें, मैक्सिमम लोग तो ये करते हैं, परंतु ये ध्यान रखना है, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का मतलब क्या होता है दोस्तों, 7वां पॉइंट है ये एक्सरसाइज, यानी जानवर को थोड़ा अपने को खुले में घुमाना होता है। पूरे दिन अगर जानवर खूंटे से बंधा रहेगा, उसका जो मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस है वो स्लो हो जाता है। इसलिए अपने को कोशिश करनी चाहिए कि उसको या तो बाड़े में खुला छोड़ें अपन, या उसको थोड़ी देर अपन घुमाएं, उससे उसकी एक्सरसाइज होती है, उसका मेटाबॉलिज्म होता है, इंप्रूव होता है, जिससे उसकी हेल्थ भी इंप्रूव होगी। नेक्स्ट पॉइंट अपन देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे ग्रूमिंग का। ग्रूमिंग का मतलब मैं पहले भी एक वीडियो में बता चुका हूँ। ग्रूमिंग का मतलब क्या होता है, पशु को अपने को नहलाना चाहिए। जैसे भैंस की अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो भैंस में वेलोविंग होती है, यानी भैंस पानी के अंदर घुस जाती है, ठीक है। पानी में घुसने के बाद वो अच्छे से लोटपोट करती है, उसके बाद वो बाहर आती है। ऐसा क्यों करती है भैंस, तो वो अपने शरीर का जो तापमान है उसको रेगुलेट करने के लिए पानी के अंदर घुसती है और लोटपोट करती है। भैंस का रंग एकदम ब्लैक होता है, इसलिए हीट का एब्जॉर्प्शन सबसे ज़्यादा होता है। तो अपने शरीर की जो एक्सेसिव हीट होती है उसको निकालने के लिए वो पानी के अंदर लोटपोट करती है। क्या करना है अपने को, उसको साफ पानी से नहलाना है, साथ में ही कपड़े धोने की जो ब्रश आती है, ठीक है, जिसके सॉफ्ट वाले रेसे होते हैं, उससे अपने को अच्छे से नहलाना है। साबुन का उपयोग भी अपन कर सकते हैं, अच्छे से रगड़ के उसको नहलाना है। उसके बाद में सरसों के तेल की उसकी
मालिश करनी होती है, जिससे क्या होगा दोस्तों, उसकी चमड़ी का, उसका जो क्यूटेनियस सर्कुलेशन है, ब्लड फ्लो है, वो बढ़ता है। जानवर की चमड़ी एकदम की चमकदार देखने को मिलती है और एनिमल हेल्दी रहता है, जिससे उसका प्रोडक्शन भी इंप्रूव होता है। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं, ये कुछ पॉइंट हैं दोस्तों, जिनको अपन अपनी जो मैनेजमेंटल प्रैक्टिसेज हैं उनमें इंक्लूड कर लेंगे तो निश्चित तौर पे हमारी जो भैंस है वो एकदम हृष्ट-पुष्ट हो जाएगी, एकदम मोटी ताज़ा होगी और बहुत ही अच्छी प्रतिक्रिया वहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों आज के वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को दबा दीजिए और अधिक से अधिक साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि उपयोगी ज्ञान और एकदम ऑथेंटिक जानकारी वाला ये वीडियो सभी लोगों के पास पहुँच सके। धन्यवाद।